रिलेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज रिलेशन। अब देखिए कि अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो आप लोगों ने रिलेशन कैसे सुना हुआ है? रिलेशन वर्ड जब आप सुनते हैं तो माइंड में क्या आता है? देखिए रिलेशन बेसिकली क्या है? एक कनेक्शन। कनेक्शन किन लोगों के दरमियान? लोगों के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इस किस्म के कनेक्शंस। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक एग्जांपल्स दी हुई है लाइक मदर एंड सन, और फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट। जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास कुछ इस किस्म की मिल जाती हैं कि माँ और बेटे का रिलेशन है और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। अब देखिए जो रिलेशंस हैं हम उनको कैसे मेंशन कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हम मैथमेटिकल टर्म लिखें। हमने लिखा 5 25, ठीक हो गया। हमने लिखा 2 4। अब बेसिकली जो हमारे पास मैथमेटिकल टर्म में जो रिलेशन है वो कैसे आ रहे हैं कि हम हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 5 है और दूसरा क्या है? 25 है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? स्केयर का रिलेशन है। ठीक है, स्केयर का रिलेशन है कि एक का स्केयर नहीं दूसरा आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ स्केयर रूट का रिलेशन है। इधर भी स्केयर रूट का कह सकते हैं। इन इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन है वो स्केयर और स्केयर रूट का रिलेशन है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिखती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ 3 + 1 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 4। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? इक्वालिटी का रिलेशन। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये कि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कोई से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान, तो हम उनको कैसे लिखते हैं? हम उनको लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, स्मॉल ब्रैकेट्स, फर्स्ट नंबर कोमा सेकंड नंबर। ठीक है, जब भी कभी हमारे पास इस तरह कुछ लिखा हुआ आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, और जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो बेसिकली कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड करता है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास बेसिकली क्या डिफाइन करता है? रिलेशन डिफाइन करता है।